हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग आप देख रहे होंगे, मैंने स्टार्ट किया है जी। ग्रॉसरी करनी थी, आज संडे का दिन है और मैं अपनी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी करके लाती हूँ कि मेरे 2 वीक्स गुजर जाएंगे, लेकिन मोस्टली ये होता है कि मुझे वीकली करनी ही पड़ जाती है ग्रॉसरी। अभी मैंने लास्ट वीक ग्रॉसरी की थी तो अभी मेरे पास उसमें से लेफ़्ट ओवर पड़ा है। लाइक जो मेरा फ्रिज का सामान था वो तो हो चुका है ख़त्म, लेकिन जो मेरी ड्राई चीज़ें थी वो काफ़ी पड़ी हैं। तो मैं आज आ गई ग्रॉसरी पे। आज मेरी कोशिश होगी कि इतनी ग्रॉसरी कर लूँ कि अब मुझे नेक्स्ट वीक नहीं करनी पड़े। अगर दूध वगैरह फ्रूट वगैरह पकड़ना पड़े तो वो छोटी मोटी चीज़ें तो आप पकड़ ही लेते हैं। तो जनाब, आ गए हैं हम लोग पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करके। अब हम लोग जाने वाले हैं अंदर। तो आज मैं आई हूँ जी सुपर स्टोर पे सबसे पहले, क्योंकि मैंने इनका फ्लायर देखा था, अच्छी डील्स लगी हुई थी। मैंने कहा चलो जाते हैं, इधर से ग्रॉसरी करते हैं। मोस्टली मैं वॉलमार्ट से भी करती हूँ, लेकिन आज वॉलमार्ट जाने का प्लान नहीं है क्योंकि मेरा दिल था कि मैं इधर से ही सारी ग्रॉसरी कंप्लीट कर लूँ। तो अभी सबसे पहले हम ले रहे हैं जी कार्ट। कार्ट में इस तरीके से हम कॉइन डालते हैं, कॉइन डाल के हम लोग लेके चले जाते हैं। अपनी कार्ट हम यूज़ करते हैं, फिर जब हम लोग अपनी चीज़ें गाड़ी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो फिर हम दोबारा से कार्ट को हम उसके स्टैंड पे जाके खड़ा करते हैं तो ये कॉइन हमें वापस मिल जाता है। तो जनाब, हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी, ग्रॉसरी करनी थी, कुछ बाकी चीज़ें भी लेनी थी। आई डोंट नो बाकी चीज़ों का टाइम मिलता है कि नहीं, लेकिन फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह मुझे लेनी थी। तो मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ, ये जिसे हम अरवियाँ बोलते हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पे कितनी मज़े की मिलती हैं। इंशाल्लाह ताला पकाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। अनार आ चुके थे, फ़र्स्ट टाइम मैंने देखे हैं इस दफ़ा सीज़न के। तो वो भी मैंने ले लिए। मेरे हस्बैंड को अनार बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे उतने ही बुरे लगते हैं उनको छीलना। बहुत बुरे तरीके से मैं छीलती हूँ। मेरे तो सारे नेल्स ही रेड हो जाते हैं। ग्लव्स पहनूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा और आसान तरीका हो जिससे आपको पता हो कि आप अच्छे तरीके से अनारों को पील कर लेते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं भी उसको उस तरीके से ट्राई करूँगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ग्रॉसरी मैंने कर ली है डन जनाब। आपसे बातों बातों में पता भी नहीं चला, लेकिन काफ़ी टाइम लगा था, हमें घंटा डेढ़ लग गया था। और ये मैंने 2 कार्ट्स फुल कर लिए हैं क्योंकि मुझे दूसरे स्टोर पे नहीं जाना। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 कार्ट्स ले ली थी। एक कार्ट मैंने चलाई, एक कार्ट बैबरस ने चलाई, तो हमारी चीज़ें दोनों कार्ट्स में पूरी आ गई हैं। तो अभी सामान हम लोग खड़े हैं अपनी बारी के इंतज़ार में। आए बहुत ज़्यादा रश था ग्रॉसरी स्टोर में। आई डोंट नो, संडेज़ सैटरडेज़ बहुत ज़्यादा रश होता है और मेरे पास भी टाइम सिर्फ इसी दिन का ही बचता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस दिन आना, आराम से ग्रॉसरी करो, घर जाओ और सारे काम वगैरह समेट लो। तो अब मैं चीज़ें रखनी हूँ जी अपनी बेल्ट के ऊपर और उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो पे कर दिया। पे करने के बाद ये मीकाएल को मैंने बोला प्लीज़ इसको एक कार्ड को ज़रा चलाओ, ज़रा मैं वीडियो बना लूँ। वो देख के उससे तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं, उसने स्टक कर दी थी डोर के अंदर। तो मैंने फ़ौरन से उसको बंद कर लिया। अब बाहर चूँकि हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं तो वो आराम से हेल्प कर सकता है। तो माशाल्लाह बच्ची आर्मी आपके साथ होती हैं तो आपको बहुत सहूलत हो जाती है। चीज़ों को बैग्स में डालना, चीज़ों को बीच में रखना, कार्ट के ऊपर प्रॉपर चीज़ें रखना, तो ये बड़ा ही आसानी और सहूलत हो जाती है। अभी हम आ गए हैं पार्किंग लॉट में। बैब्रस और मैं मिल के रखेंगे ग्रॉसरी और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से जाएंगे हम लोग वॉलमार्ट भी हमने जाना है और मुझे डॉलर भी जाना है। डॉलर शायद स्किप कर दूँ, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं वहाँ से लेने वाली। हाँ, लेकिन बच्चे साथ आए हैं तो उनको भूख लग गई थी, भूख लगी है तो मैंने उनको बोला चलो आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं लेके दे देती हूँ। तो अभी यहाँ से निकलूँगी तो प्लान है कि जिब्राइल को बर्गर चाहिए था मैरी ब्राउन्स का और बाकी बच्चों को फ्राइज़ चाहिए थे मैकडोनल्ड के। तो देखती हूँ पहले कहाँ जाती हूँ, लेकिन उससे पहले हस्बैंड की कॉल आ गई थी। उनको बैंक से कुछ काम था तो उन्होंने मुझे बोला तुम बैंक चली जाओ, अगर बैंक को ओपन है तो तुम वो काम करके आ जाओ, क्योंकि हमारा जॉइंट अकाउंट है। तो मैं जाऊँ या वो जाए, हम दोनों हमारे अकाउंट को आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ बैंक और बैंक जाके देखती हूँ, अगर खुला होगा तो अल्लाह करेगा खुला हो तो मैं काम कर लूँगी, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और कल फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा। तो बैंक जनाब मैं अंदर पहुँची हूँ और अगर आप देखें तो अंदर सारे उनके डोर्स, वो अंदर वाले डोर्स उनके बंद थे। तो वहाँ से निकली, बच्चों को बोला कि आप क्या करें, पहले वॉलमार्ट जाना है कि कुछ खाना है, तो उनको लग गई है भूख। तो पहले उन्होंने बोला कि हमें कुछ लेके दें, तो सीधा जा रही हूँ जी मैं मैरी ब्राउन्स हमारे पास हलाल है। इनके हमारे घर के अराउंड लाइक 4-4 5-5 किलोमीटर के अराउंड हमारे पास तकरीबन 3 ब्रांचेज़ हैं मैरी ब्राउन की। और ये फ़ास्ट फूड का स्टोर है, रेस्टोरेंट है और बहुत मज़े का इनका चिकन होता है। बर्गर्स इनके बहुत आला होते हैं, लाइक बेस्ट होते हैं इनके चिकन बर्गर्स। मैं बिग मैरी इनको बोलते हैं, तो वो इनके हलाल हैं। तो वहाँ से हम लोग लेंगे बिग मैरी। मुझे तो नहीं खाना है क्योंकि दोपहर में मुझे ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, तो बस मैं जिब्राइल के लिए ले रही हूँ बिग मैरी।
और बाकी बच्चों ने कहा कि जी हमें मैकडॉनल्ड जाना है, यहाँ से निकल के जाऊँगी मैकडॉनल्ड। और मैकडॉनल्ड का मज़ा क्या है कि वो वॉलमार्ट के अंदर ही है। हम वॉलमार्ट जाएंगे, वहाँ से मुझे 2-4 चीज़ें सिर्फ लेनी है। मुझे याद आ गया था कि जो मेरे हस्बैंड जिस दूध की चाय पीते हैं इवेपोरेटेड मिल्क, वो उनको जो उनका अपना ब्रांड है स्टोर ब्रांड ग्रेट वैली, उनको वही दूध का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ से जाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला वो ख़रीदूँगी। आपको मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे ज़बिया हलाल के उन लोगों ने पोस्टर्स लगा के रखे हैं, क्योंकि ये भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है इन मुल्कों में कि जो चीज़ आप खा रहे हैं क्या वो सर्टिफाइड हलाल है या सिर्फ लोग बोल बोल के आपको बता रहे हैं। तो मेरा हो गया जी, ऑर्डर हो गया रेडी। तो उसको मैंने देख लिया था कि वो बैग में डाल रही है। मैं यहाँ से लूँगी, इसको लेके निकलूँगी और सीधा हम जाएंगे वॉलमार्ट। ज़्यादा दूर दूर जगह नहीं है, करीब करीब ही है, लेकिन फिर भी आपको ट्रैवलिंग करना पड़ती है। तो अभी बस वहाँ से हम निकले हैं, तो ये एक रोड ही है जिसको मैंने बस एक टर्न लिया है, वहीं से मैं निकल के चली जाऊँगी ये वॉलमार्ट जाएंगे, 3-4 चीज़ें पकड़ूंगी वहाँ से, फिर वहाँ से बच्चों को मैकडॉनल्ड लेके दूँगी। मैंने कहा खाओ मत, खाना घर जाके गाड़ी में मत खाओ, क्योंकि मुझे गाड़ी में फ़ूड की खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो जिब्राइल कहती कि अम्मा खाऊं, लेकिन मैंने कहा कि अगर तुम खा भी लो लेकिन तुम्हारा बर्गर फिनिश नहीं हो गया और फिर तुम आधा होगा तो तुम रोगी कि नहीं, अब मैंने पहले फिनिश करना है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ी में बैठ के वेट करूं। तो मैंने उसको बोला कि 15 मिनट सब्र कर लो, यहाँ से निकलते हैं। तो निकलने के बाद हम लोग यहाँ से तुम्हें सीधा घर लेके जाएंगे और तुम आराम से बैठ के इंजॉय कर लेना। तो जनाब बस मेरा वीकेंड तो इसी तरीके से गुजरता है, इतना बिजी होता है। लाइक संडे, जिस संडे को मुझे ग्रॉसरी करनी होती है मेरी टांगें दुखना स्टार्ट हो जाती हैं, इतने काम होते हैं। हस्बैंड और दजाना चले जाते हैं क्लब, तो वो उनकी हेल्प होती नहीं है। तो ये छोटे 3 बच्चे कभी तीनों आ जाते हैं, तो कभी अगर नवीद और दजाना जल्दी आ जाए तो फिर मैं उनको उनके पास छोड़ के तो फिर हम लोग मैं और बैबरस निकल आते हैं। तो मेरा ऑर्डर मैंने आपको रिसीट पे दिखा दिया, जो ऑर्डर है वो इन प्रोसेस है, इट मीन्स कि वो हमारा बना रहे हैं, बस अभी फिल हो जाएगा तो मैं उसको ले लूँगी और उसके बाद हम जाएंगे घर। पहले फूड इंजॉय करेंगे और उसके बाद मुझे करनी है ग्रॉसरी। मैंने अपने लिए भी फ्राइज़ ले लिए, नॉर्मली मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे लगा कि भूख लग रही है तो कुछ खा ही लेते हैं। मिकाइल को तो इनके फ्राइज़ इतने पसंद है कि उसका बस चले तो वो रोज़ खाए। मैं इतने ज़्यादा नहीं, लाइक वीक में एक आध दफ़ा इनको लेके दे देती हूँ, लेकिन ये सेकंड डे हो जाएगा स्ट्रेट कि इनको मैंने कल भी लेके दिए थे और आज दोबारा हम आ गए हैं जी मैकडॉनल्ड। तो क्योंकि मिकाइल को पसंद है तो बस जब वो बच्चे साथ होते हैं जिस चीज़ की फरमाइश करे तो वो फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं। बेबरस और बच्चे उधर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं मेरा, और मैं इधर अपने ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। मैंने सामने देखा कि वो फ्राइज़ बिल्कुल फ्रेश बना रहे थे जी, गर्मा गर्म हमारा ऑर्डर आ गया। ऑर्डर लिया और हम लोग निकल रहे हैं, पार्किंग लॉट में जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे। मुझे डॉलर ट्री या डॉलरामा जाना था, लेकिन नहीं जा रही क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ स्ट्रॉस चाहिए थे, मुझे कुछ स्पंज चाहिए थे डिशेस वॉश करने के लिए। लेकिन अभी चूँकि मेरे पास घर में पड़े हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, तो मैंने कहा चलो अभी इनका फूड ठंडा हो जाएगा, इसलिए घर जाती हूँ। तो अब आ गई हूँ घर के गैराज में, मैंने गाड़ी कर दी है पार्क। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से हम गाड़ी में ठूस ठूस के अपना सारा ग्रॉसरी का स्टफ़ लेके आते हैं। तो अभी बस इसको निकालेंगे, अंदर लेके जाएंगे जी। तो अंदर पहुंचे हैं, जिब्राइल ने तो आते ही सब्र नहीं किया, सबसे पहले ही उसने खाना स्टार्ट कर दिया। मुझे भी भूख लगी तो मैंने कहा मैं भी फ्राइज़ खा लेती हूँ। अभी सारी की सारी ग्रॉसरी वहाँ पे पड़ी है और हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। अभी वो दोनों घर नहीं आए हैं, नवीद और दजाना, तो वो आएंगे तो उसके बाद दजाना से पूछूंगी, अगर उसको कुछ खाने को चाहिए होगा तो ला के दे दूँगी। इसलिए नहीं लाई थी, मुझे पता था कि वो आएंगे तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद, उस वक्त तक तो उसकी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। तो बस जनाब अभी खाना एंजॉय कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ग्रॉसरी में क्या क्या लिया है। तो अगर आप लोग कनाडा में रहते हैं और अगर आपके पास हलाल मैरी ब्राउन्स है तो इनका स्पाइसी वाला बर्गर ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का होता है, ज़बरदस्त होता है, लाइक हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब मैंने कर दिया सारी की सारी ग्रॉसरी शेल्फ़ के ऊपर, मैंने उसको सेट कर दिया। आपको दिखाना था, मैंने कहा चलो दिखा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको रख दूँगी। लास्ट टाइम बैग से नहीं निकाला था तो कुछ लोगों ने बोला कि आप बैग से निकाल के दिखाएं तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाता है। तो अभी मैंने सारी चीज़ें उनको शेल्फ़ के ऊपर रख दिया है, जोड़ के। इसको जोड़ना, उसको सजाना, ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे। लाइक जब मैं इस तरीके से चीज़ें करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक मुझे 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है ये सब चीज़ें निकाल के सेट करने में और फिर दोबारा से इनको इनकी प्रॉपर जगह पे पहुंचाने में। तो ग्रॉसरी हम स्टार्ट करते हैं इस साइड से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने क्या लिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैंने एग्स लिए हैं। तो एग्स हम लोग लेते हैं लार्ज, मुझे एक्स्ट्रा लार्ज एग्स अच्छे नहीं लगते और स्मॉल भी नहीं, तो मैं एक लार्ज एग्स लेती हूँ। और ये 12 का पैक है तो मैंने 5 लिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास तकरीबन 40-50 एग्स ऑलरेडी मेरे पास फ्रिज में पड़े हैं। तो मैंने कहा चलो इतने अगर जब तक ये चलेंगे, अगर ख़त्म हो गए तो फिर मैं और ले लूँगी। एग्स ले ली। एग्स के बाद मैंने ले ली हैं योगर्ट के 2 पैक। मैं लेती हूँ फुल फैट वाली योगर्ट, मुझे अच्छी लगती है
क्योंकि रायता हमारे घर में बनता है या दही बनता है, सॉरी जी लस्सी बनती है, तो लस्सी वगैरह ये फुल फैट के साथ ही अच्छी लगती है। क्यूकम्बर्स ले लिए हैं, 3 का पैक था। उसके अलावा ये 3 ब्रेड्स मैंने ली हैं और 3 का पैक ये बर्गर्स लिए हैं, बर्गर बन्स लिए हैं, ये 2 का पैक है। ये तो फ्रीज़र में जाने वाला है क्योंकि ऊपर मेरे पास जगह ही नहीं है। बनानास हैं, ऑरेंजेस हैं। ऑरेंजेस मेरी अम्मी ने उस दिन आज ही, बल्कि मैं जब ग्रॉसरी पे जाने लगी थी तो अम्मी से बात हुई तो अम्मी बोलती वो उस दिन तुमने ऑरेंज दिखाए थे कैसे निकले, क्योंकि अभी हमारे पास तो वेदर नहीं आया। मैंने कहा अम्मी अच्छे निकले थे, अम्मी ने याद करवाए और मुझे नज़र आ गए तो मैंने वो भी ले लिए। तो ये हैं जी ग्रेप्स, सीडलेस ग्रेप्स मैं लेती हूँ। बच्चों को शौक है, रेड ग्रेप्स शौक से खाते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से नहीं ला रही थी क्योंकि इनका फ्लेवर थोड़ा खट्टा खट्टा था। तो अभी उम्मीद है कि अच्छा आ गया होगा क्योंकि इनका सीज़न आ रहा है। तो मैंने ग्रेप्स भी ले लिए, अच्छे खासे बड़े होते हैं लेकिन सीडलेस हैं ये। कैंटालॉप्स ऑल टाइम फेवरेट, ये ज़रूर आते हैं हमारे घर में, जब जब मुझे नज़र आते हैं और सीज़न में हो तो मैं ज़रूर बाय कर लेती हूँ। तो ये कैंटालॉप्स लिए हैं और साथ में मैंने आपको बताया था कि अनार आ गए हैं। फ़र्स्ट टाइम देखे स्टोर में तो मैंने 3 एक दफ़ा सिर्फ ख़रीदे हैं। छीलूंगी, अगर तो ये मीठे निकले तो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लाऊंगी, अगर ये खट्टे हुए तो फिर अभी कुछ अर्सा इनको मैं अवॉइड ही करूँगी। मिकाइल के लिए फ्रेंच वनीला मिल्क, तो ये मैं 10 to 12 बॉटल्स लेके आती हूँ। वो रोज़ एक पीता है, सुबह के टाइम वो ये पीता है, रात को वो सिंपल जो दूध है वो पीता है। 3:30 बजने वाले हैं और हस्बैंड भी आने वाले हैं तो मैंने कहा आपको टाइम दिखा दूँ। उसके साथ मैंने ले लिया अदरक, अदरक के साथ मैंने ले लिए हैं टमाटर, टमाटर के साथ मैंने लिए हैं सिलैंट्रो लाइक सब्ज़ धनिया। इसके मैंने इस दफ़ा 4 बंचेस लिए हैं क्योंकि लास्ट टाइम कम हो गए थे। उसके साथ मैं लेके आई हूँ जी शकरकंदी, और आपको दिखाऊंगी कि बॉईल करके कैसे खाती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बस मोटा ना होने के डर से अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी कभी दिल करता है तो आज लेके आई हूँ। एप्पल्स लिए हैं रॉयल गाला, हमारे घर में रॉयल गाला खाए जाते हैं, क्रंची होते हैं, स्वीट होते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ बहुत मुझे जूसी लग रही थी, रेड थी, तो मैंने 3 पैक्स ले लिए क्योंकि नवीद भी पीते हैं, शेक्स भी पीते हैं उनके, और बच्चे भी लेते हैं। तो ये वो अरवियाँ जो मैंने आपको बताई थी मैंने वो ले ली। हरी मिर्चें, अब मुझे देसी स्टोर नहीं जाना पड़ता क्योंकि सुपर स्टोर ने ये रखना स्टार्ट कर दिए हैं ओपन। चॉकलेट्स एज़ यूजुअल जो बच्चों के लिए मैं लाती हूँ वो सारी चॉकलेट्स वही हैं, कोई नई चीज़ें नहीं हैं। ये बड़ा पैक पिछले टाइम से मैं लेके आ रही हूँ, बच्चों को अच्छी लगती हैं तो ये काफ़ी टाइम चल भी जाती हैं। इसमें अराउंड 28 to 30 होती हैं, तो वो अच्छे टाइम के लिए निकल जाती हैं। तो ये स्मार्टीज़ मेरा बड़ा बेटा खाता है, 1 kg का पैक मैं 2 लेके आती हूँ। फ्रूट स्नैक्स, जेली स्नैक्स ये मैं लेती हूँ, ये मैंने 6 बॉक्सेस इसके ले लिए हैं। और उसके बाद मैंने ये लिए हैं, ये भी फ्रूट स्नैक्स हैं, तो ये तो जाना को पसंद है और मिकाइल को, जिब्राइल और बैबरस इतने शौक से नहीं खाते। 2 मैंने ये पैक्स ले लिए हैं। प्रिंगल्स के 3 पैक्स लिए हैं क्योंकि ये भी दजाना नहीं खाता, छोटे बच्चे खाते हैं, ये पूरा एक टाइम पे ख़त्म नहीं करते हैं, लाइक वो 1 2 3 दफ़ा में इसको फिनिश करते हैं। चीटोस, स्पाइसी हॉट चीटोस लिए हैं इस दफ़ा मैंने। रफल्स ली, ऑल ड्रेस्ड रफल्स हैं, और ये सारी के सारी डोरीटोस हैं। डोरीटोस के बाद ये मेरी बेटी ने स्मार्ट फूड, ये जो इसने खाना स्टार्ट किया है, पॉपकॉर्न्स होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर हैं, ये पता नहीं अपनी पसंद का कोई ले लेती है। हल्दीराम की ये वाली जो नींबू मसाला मैंने आपको बताया था बहुत मज़े का है, ये तो मैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं। तो ये हो गए जी एक साइड। अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करना शुरू करूँगी पानी पूरी से। तो इस दफ़ा पानी पूरी मैंने लास्ट टाइम मैं लेके आई तो सारा बॉक्स टूटा हुआ था तो वो ज़ाया ही हो गया, वो मैंने ऐसे स्पून के साथ ही खा लिया था। इस दफ़ा 2 लाई हूँ कि चलो अगर कुछ टूटे होंगे तो कुछ तो बचे हुए भी निकल आएंगे। तो ये है जी पिज़्ज़ा, मेरी एक फ्रेंड बनी है, सब्सक्राइबर है, मेरी व्यूअर है, बड़ी रेगुलर वो कमेंट्स वगैरह करती है। तो जनाब ये है वो पिज़्ज़ा जो मैं ख़रीदती हूँ। 4 पिज़्ज़ाज़ होते हैं, चीज़ पिज़्ज़ा सिंपल मैं बाय करती हूँ, और ये $10 का मिलता है। ये आपको नॉफ्रिल से भी मिलेगा, सुपर स्टोर से भी मिलेगा, तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा बच्चों के लिए। और साथ में जनाब मैंने ये ले लिए हैं जी ग्रेनोला बार्स, एनर्जी बार्स, बच्चों के लिए शौक से खाते हैं। चॉकलेट भी होती है और इसमें एनर्जी भी होती है, तो हाईली रिकमेंडेड। और हस्बैंड के लिए, उनकी चाय के लिए दूध, इवेपोरेटेड मिल्क, इसके 6-7 मैंने ले लिए हैं जी, इसके 10। और साथ में ये कोरिएंडर सीड्स, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने फूड में। साथ चना दाल मैंने ली है, मेरा दिल कर रहा था मैं काफ़ी दिनों से कि मैं बनाऊँ जी चना दाल के शामी कबाब। तो अगर बनाए तो आपको उसकी रेसिपी भी बताऊंगी। अदरवाइज़ चना दाल और गोश्त भी मुझे बड़ा पसंद है। शान के मसाले इस दफ़ा डील पे थे, 99 सेंट का था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उठा लिए। और 2 बॉक्सेस में लेके आई क्योंकि चिकन बर्गर्स के, क्योंकि दजाना आप जाता है स्कूल तो वो रोज़ तकरीबन यही लेके जाता है, तो अब मुझे इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इसलिए 2 बॉक्सेस लिए हैं। चिकन ड्रम स्टिक्स बोल रही थी
ड्रम स्टिक्स हैं जी, आइसक्रीम नेस्ले वालों की 2 बैग मैंने बैग्स उसके लिए हैं। कोल्ड ड्रिंक्स मैं बहुत शौक से पीती हूँ, आपको पता है जंक है, लेकिन आई डोंट नो लाइक क्या बोलूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। साथ मैंने ये बड़ा पैक ले लिया है 10 पाउंड्स का पोटैटोज़ का। एक ये पैक ले लिया है, 2 मिल्क लिए हैं, मैं 2 मिल्क लेके आ गई। अब आई डोंट नो ये फ्रिज में पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन लेके तो मैं आ गई हूँ। 3 होमो लेती हूँ, 3.25% लेती हूँ। लोग नहीं पिलाते, लेकिन मैं अपने बच्चों को यही वाला मिल्क पिलाती हूँ। ये मैंने लिए हैं जी, छोटे छोटे पम्पकिन्स हैं बच्चों के खेलने के लिए, कि वो उसमें इसमें जिब्राइल को शौक है पेंटिंग का, तो वो इस पे पेंट करेगी, तो ये मज़े के लगते हैं उनको। साथ मैंने 10 पाउंड्स के ही मैंने अनियंस का पैक ले लिया है। येलो अनियंस मैं यूज़ करती हूँ अभी तक, तो आपको पता चल गया होगा। रेड अनियंस बहुत कम करूँ तो सिर्फ सैलेड के लिए। मेरा जी जूस है जो मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, वो उसके मैंने 3 पैक्स ले लिए हैं। उसके बाद ये हैं जी कुछ नई चीज़ें जो मैं लेके आई, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि क्या लेके आई। इसमें मैं मेथड का ये लेके आई हूँ, एक नया क्लीनर है, और ये कहते हैं कि ये ग्रेनाइट क्लीनर है, ये आपके शेल्फ्स वगैरह को बहुत क्लीन करता है। और मैं आजकल आई एम ऑब्सेस्ड विद द जो इनकी मेथड की प्रोडक्ट्स मैंने वो ख़रीदा है, आपको बताऊँगी वो कैसा है। साथ लिया है जी फ्लोर के लिए, वुड फ्लोर के लिए मैंने क्लीनर लिया। ये शैम्पू है, कंडीशनर, लास्ट टाइम मैंने लास्ट 1-2 दफ़ा से मैंने ये यूज़ किया। अपने बच्चे मेरे यूज़ करते हैं तो उनको इनकी खुशबू अच्छी लगती है, तो उनके लिए ले लिए मैंने ये 2 पैक्स। साथ में ये है जी बॉडी वॉश है, तो मैंने ये 2 पैक्स इनके ख़रीद लिए हैं। और उसके अलावा क्योंकि बच्चे हैं माशाल्लाह, घर में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैं 1-2 पैक्स इकट्ठे ख़रीद लेती हूँ। सेंट आइव्स का मैंने लिया है जी मॉइस्चराइज़र, ये मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को फुट मसाज के लिए बड़े पसंद है, तो वो ये यूज़ करते हैं। अवीनो मेरे बच्चे चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं, तो अवीनो उनके लिए मैंने ले लिया। तो डिफरेंट चीज़ें, हर बंदा घर में डिफरेंट चीज़ें पसंद करता है। और साथ ये है जी डिश लिक्विड, वो भी मैंने ले लिया है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ मैंने ख़रीदी है वो है जी टॉयलेट पेपर हैं, और वो 24 का पैक। और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा बाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बस स्टोर हुई हुई चीज़ें घर में पड़ी रहें। और उसके बाद मैंने लिए हैं जी किचन के जो होते हैं टिश्यूज़, जो क्लिनिक्स होते हैं, मैंने वो पैक कर पूरा बाई कर लिया। तो इस तरह से ये हो गई है जी मेरी पूरी पूरी की पूरी ग्रॉसरी। आपको एक एक चीज़ मैंने बता दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तभी आपको मैंने ये दिखाना था कि मैंने जाने से पहले अपने फ्रिज को थोड़ा क्लीन किया था, तो मेरा फ्रिज इस तरीके से अब भी नज़र आ रहा है, लाइक अभी इसमें मैंने चीज़ें फिल नहीं की हैं। तो अभी मैंने आपको वो चीज़ें दिखाई हैं। मैंने फ्रिज को सुबह पूरा अच्छे तरीके से क्लीन किया था, वेट टॉवल के साथ उसको मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था। आपसे मैंने शेयर किया था कि कुछ चीज़ें भी पड़ी हैं, लेकिन मैं और लेके आ गई हूँ, क्योंकि ये बस मुझे एक छोटी सी हल्की सी बीमारी है चीज़ें जमा करने की, क्योंकि मेरा दिल करता है कि बस घर में हर चीज़ इकट्ठी हो जाए। बेब्रस ने सारे फ्रूट्स वगैरह रख दिए हैं, ये बर्गर जाने हैं नीचे, ये चीज़ें भी पेंट्री की रह गई हैं। और अभी मुझे आपको दिखाना था फ्रिज, ये बेब्रस इसको रीफ़िल कर रही है। बेब्रस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, वो हर चीज़ को ये रीफ़िल कर देती है, ये मुझे नहीं करना पड़ता। तो ये बड़ा ईजी रह जाता है, क्योंकि माशाल्लाह आपके पास अगर हेल्प होती है तो आपके काम बड़े आसान हो जाते हैं। और जब से मेरे बच्चों ने मेरी हेल्प करना शुरू की, मुझे तो ग्रॉसरी करने में और मज़ा आता है और ईजी लगती है मुझे। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आपको पहले बिफ़ोर दिखाया था, अब मैं आपको आफ्टर दिखा देती हूँ कि मेरा फ्रिज कैसा लगा। तो जी इस तरीके से मैंने फ्रिज में चीज़ें भर भर के डाल दी हैं। बस अभी बस कुछ चीज़ें जाएंगी नीचे फ्रीज़र में, जो मैं बॉक्सेस से निकाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि बॉक्सेस ज़्यादा जगह लेते हैं। इसके बाद बेब्रस कर देगी पेंट्री को रीफ़िल, और मुझे करनी है कुकिंग, क्योंकि अभी तक डिसाइड ही नहीं किया आज मुझे रात के लिए क्या बनाना है। तो अभी आपसे ले लूँगी इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये मेरी ग्रॉसरी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और मेरे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप कोई भी मेरी वीडियो मिस नहीं करें। अभी लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल, मुझे रखिए अपने दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।